जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 30 दिसंबर शाम के 7 बजे है, तो मंदिर में ही बैठी हूँ। गुरुपा सामने है, पीले चोले में मुस्कुरा रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं कि बहुत सारी खुशियाँ आपको नए साल में मिलेगी, पूरी संगत को भी मिलेगी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इनको देख के ही मतलब अभी मैं बैठी थी, कुछ नहीं पता था कि मैंने सत्संग शेयर करना है, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने क्या बोलना है। जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी मैसेज आते हैं। गुरुपा कहते हैं कि वो 2024 में आपने बहुत कष्ट झेले हैं, अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। शुक्राना सत्संग किया करो, शुक्राना किया करो, शेयर किया करो, सब कुछ शेयर किया करो। वही आपकी उसी से ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, पूरी संगत को भी मिलेगी। ये जो संगत जी, हमारा ये संगत परिवार जो ये हमारा है, बहुत अच्छा है। काफ़ी सारी चीज़ें हम आपस में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे जो भी हमारे पास कुछ भी गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, वो दूसरी संगत के लिए होती है, या उसको उससे कोई फ़ायदा मिल जाता है उन मैसेजों का। कोई भी कुछ भी हमें गुरु जी बुलवाते हैं, या सत्संग होते हैं, सुबह मैं सुनती हूँ। आज तो थोड़ा सा वैसे मैंने कम ही सुना है। मैं सुबह मंदिर साफ़ कर रही हूँ, और सुबह शंकर भगवान की आज मंडे भी है। भजन चल रहे थे, वो मेरा मन ही नहीं किया। इतने अच्छे अच्छे भजन चल रहे थे शंकर भगवान भोलेनाथ के, तो मन ही नहीं किया बंद करने का। काम भी कर रही थी और वो भी चलता गया। आज कम ही सुने मैंने, नहीं तो मैं 3-4 तो सुनती हूँ रोज़। संगत जी, तो गुरुपा बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं हमें। नए साल की भी खुशियाँ कहते हैं, बहुत सारी खुशियाँ आ जाएगी। आप सत्संग शेयर किया करो, अपने संगत परिवार के साथ किया करो। गुरुपा जो हमारी आंटी बहुत बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। इनकी फैमिली ब्लेस करो, इन सबको हेल्थ ब्लेस करना, मैं तो यही बोल लूँगी। गुरुपा भी हमें, हमारे परम पिता शिव बाबा है, हम तो उनके बच्चे हैं। तो हम तो जो हमारे पास जो भी समस्या होते हुए, वो तो हमें गुरुपा से ही कहते हैं। और हम किससे कहेंगे? गुरुपा कहते हैं मेरे स्वरूप के आके बोलो, मेरे सामने आके बोलो, मैं सब कुछ सुनता हूँ। और किसी के आगे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुपा के सामने मैंने अरदास भी रखी है, और मुझे पूरी पता है कि आशा है कि गुरुपा मेरी वो अरदास पूरी करेंगे। मेरे बच्चे, दोनों बच्चे के अंग संग रहने के शुक्राने गुरुपा। वो बाहर है और आप हमेशा उनका ध्यान रख देते हैं। और पीछे भी मैं एक सत्संग में गई थी, संगत जी, चंडीगढ़ में ही गई थी। वहाँ पे भी मुझे पहले भी मुझे ब्रेसलेट्स मिले थे, 2 ब्रेसलेट स्वरूप मिले थे, और वो मैंने दोनों बच्चों को भेजा है, बाहर है, उन्होंने भी पहना है। वो भी उनकी तरफ से भी मैं शुक्राने करती हूँ, दोनों बच्चों की ओर से। वो भी सुबह ओम नमः शिवाय गुड मॉर्निंग के टाइम लिखते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी गुरु जी सदा सहाय, हमेशा रोज़ ही लिखते हैं। गुरुपा उन दोनों को ब्लेस कर लेना,
खूब सारी खुशियाँ दे देना, बहुत तरक्की करे दोनों बच्चे। मेरे हस्बैंड अंकल को भी सेहत ठीक रख लेना, घर में सारी खुशियाँ पूरी खुशियाँ आ जाए। सबकी हेल्थ ब्लेस कर लेना, पूरे संगत परिवार की हेल्थ ब्लेस कर लेना, पूरी सबको खुशियाँ दे देना, सबको खुशियाँ दे देना गुरुपा। आगे ये जो नया साल आ रहा है सबको मैं और सब पूरे संगत परिवार को भी मैं हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में ही बोल रही हूँ। एक दिन तो अभी है, बस अब एक ही दिन बचा है। और ये संगत आंटी जी, मुझे आपका नाम नहीं पता है आंटी जी, जो भी ये संगत सत्संग शेयर करते हैं बहुत ही प्यारे हैं गुरुपा। उनको भी नए साल में पूरी पूरी सारी सारी खुशियाँ दे देना पूरे संगत परिवार को, जो आपके परिवार संगत में हैं और जो भी नहीं है उनके भी सबको खुशियाँ दे देना गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों को भी पूरी सारी सारी खुशियाँ दे देना गुरुपा। आपकी मैं नादान बेटी हूँ, मेरी भूल चूक माफ़ कर लेना गुरुपा। संगत जी आप भी माफ़ कर देना अगर मेरे को कुछ गलती हो गई है सत्संग शेयर करने में, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आप सबको मेरी ओर से नए साल की शुभकामनाएं, और गुरुपा आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। और मैं क्या आप कहूँगी, करोड़ों करोड़ों बार गुरुपा शुक्राने, बहुत खुशियाँ आपने दी। जब से आपने मुझे अपने साथ कनेक्ट किया काफ़ी फ़र्क मुझे पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा, काफ़ी क्या बहुत फ़र्क। और मेरा बहुत मन कर रहा है बड़े मंदिर में आने का। मेरी तो है वैसे कोशिश है कि 10-15 दिनों में मैं शायद मेरा प्रोग्राम बन जाएगा नए साल में। डुगरी मंदिर तो मैं आई हूँ, यहाँ चंडीगढ़ में भी सत्संग करती हूँ, कभी कोई अटेंड जो पास होता है वो मैं अटेंड कर लेती हूँ गुरुपा। मुझे भी अपनी संगत अपनी बेटी बना लो गुरुपा। वैसे तो बना ही लिया है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है जब से आपने मुझे कनेक्ट किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राने, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राने गुरुपा। सुबह पे जरूरती हूँ आपके दर्शन, आपके पास ही आती हूँ, उसी टाइम बोलती हूँ नई सुबह देने के शुक्र, एक एक पल के शुक्राने, सारे सब कुछ जो भी हमारे साथ हो रहा है तो उसके ये तो रोज़ तो शुक्राने ही होते हैं। छोटी छोटी बड़े बड़े हमें क्या क्या याद रखें गुरुपा। इतनी कृपा कर लेते हैं गुरुपा, इतनी कृपा कर लेते हैं कि क्या बताऊँ। सबके लिए शुक्राने गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राने। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। अपनी बेटी की भूल चूक का माफ़ कर लेना गुरुपा, और नए साल में पूरी पूरी खुशियाँ दे देना, बहुत बहुत खुशियाँ दे देना। सबकी हेल्थ ब्लेस कर लेना गुरुपा। आप हमेशा हमारे साथ रहना, कभी हाथ नहीं छोड़ना गुरुपा। अगले सत्संग तक विराम कर लेती हूँ और मैं गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपसे संगत जी ये भी कहती हूँ कि पूरा सरेंडर गुरुपा कर दीजिए आप। सब कुछ जो भी आप हरी प्रॉब्लम है गुरुपा संभालेंगे, हमें पूरा विश्वास है। मुझे तो है, मैं तो पूरे रग रग से इनको शुक्रिया करती हूँ, शुक्राने करती हूँ गुरुपा। मुझे तो अपने आप ही भी इतना विश्वास नहीं जितना गुरुपा पे विश्वास है। मुझे पता है वो सब कुछ ठीक कर देगा। उनके ऊपर मैंने सरेंडर कर दिया अपना परिवार, अपने आप को। मैं कौन होती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ अपने परिवार के लिए, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। गुरुपा ही है जो हमें हर चीज़ में हमें सफलता देंगे गुरुपा। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शंकर जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी संगत को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 28 नवंबर 2023 में शुरू हुई थी। मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया था। बड़े मंदिर में मैंने लंगर प्रसाद भी किया, चाय प्रसाद भी कराया गुरुजी ने। उसके लिए
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जुड़े तो हम पता नहीं कब से रहते हैं गुरुजी के साथ, लेकिन हमें बाद में रियलाइज़ होता है। मुझे मेरे रिलेटिव्स ने गुरुजी के बारे में बताया था और बहुत कुछ बताया था गुरुजी के बारे में। गुरुजी बहुत कुछ मेरिकल करते हैं, बहुत कुछ बताया था। तो मेरी भी श्रद्धा गुरुजी के लिए बढ़ती चली गई थी। उन्होंने मुझे एक स्वरूप ला के दिया था गुरुजी का येलो चोले में, पर मेरे हस्बैंड किसी भी गुरु पर विश्वास नहीं करते थे, तो मुझे डर था कि वो मना करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने स्वरूप ला के दिया और मैंने वो स्वरूप अपने मंदिर में लगा दिया, चुपके से फ़ोटो के पीछे छिपा दिया था। लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड ने वो स्वरूप गुरुजी का देख लिया और मुझ पे गुस्सा किया और बहुत कुछ उल्टा बोला भी। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ कि वो मेरे पति को माफ़ कर दे। और वो स्वरूप उन्होंने वहाँ से हटाने के लिए बोला था। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं वो चाहती नहीं थी कि मैं गुरुजी का स्वरूप यहाँ से वापस करूँ। उन्होंने कहा था कि ये स्वरूप उनको ही दे दो जिन्होंने दिया है। मैं बहुत रोई भी उस चीज़ के लिए कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। मैं बहुत खुश थी जब गुरुजी घर पे आए थे, उनका स्वरूप आया था, लेकिन मैं बहुत दुखी थी। मुझे दुखी होके वो स्वरूप उनको लौटाना पड़ा। सॉरी गुरुजी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी कि मैंने ऐसा किया। वो स्वरूप मैंने लौटा दिया, लेकिन गुरुजी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा मेरे साथ थे। उनका मैसेज आया, उसके बाद मैंने गुरुजी के सत्संग भी सुनने शुरू कर दिए थे, भजन भी शुरू कर दिया था सुनना। बहुत सुनने मैं हर दिन भजन सुनती थी, सत्संग सुनती थी। मुझे इतना गुरुजी पे विश्वास बढ़ता चला गया और गुरुजी के बहुत शुक्राने सत्संग मेरे साथ होने लगे थे। डेली मुझे बटरफ्लाई में दर्शन दिए गुरुजी ने। और 777 की 47 की ब्लेसिंग हमेशा मेरे फ़ोन में, हमेशा मुझे बाहर गाड़ियों पे कहीं भी जाती हूँ तो 777 47, और हमेशा मेरे फ़ोन की बैटरी में या फ़ोन में हमेशा 7 आता ही आता है, हमेशा। मैं इसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उनकी बहुत कृपा है मुझ पर। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। तो मैंने वो स्वरूप गुरुजी का उनको लौटा दिया था जिनसे मैंने लिया था। लेकिन गुरुजी का मैसेज आता है बाद में कि तू दुखी मत हो, मैं शिव रूप में तेरे घर में विराजमान हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब सुनकर। मैं बहुत रोई भी, मेरे आंसू भी आए। मैं बहुत दुखी भी थी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप लौटाना पड़ा। गुरुजी के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत कृपा करते हैं सब पर, लेकिन एक विश्वास के साथ हम लोग अगर उनको याद करें तो वो सारी हमारी ख्वाहिशें, हर चीज़ पूरी करते हैं। वो अंग संग रहते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं। हम कभी भी उन्हें महसूस करें वो तुरंत हमें उसका रिप्लाई भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। गुरुजी ने मेरे साथ बहुत मेरिकल किए। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। एक दिन क्या हुआ, मैं मशीन में कपड़े धो रही थी। मेरे पति लॉयर हैं, तो उनकी मैंने मशीन में वाइट शर्टें थी बहुत सारी, और भी कपड़े थे वाइट। तो मैं मशीन में कपड़े मैंने डाल दिए सारे। उनकी वाइट शर्ट में पेन लगे हुए थे, एक शर्ट में एक रेड पेन था, एक ब्लू पेन था। वो पेन में निकालने से पहले ही मैंने मशीन में डाल दी, मैं भूल गई थी। फिर जैसे मशीन में मैं ऑन करके मैंने छोड़ दिया, बाद में मुझे याद आया अरे उसमें तो पेन लगे हुए थे। आवाज़ मैंने जैसे कपड़े निकाले तो देखा पेन उसमें थी, और सारी इंक ना वो शर्ट में लग गई थी। मुझे इतना डर लगने लगा था कि अब क्या होगा, मेरे पति तो मुझे बहुत डांटेंगे
लेकिन गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करूँगी कि वो इंक सारे कपड़ों में ना लगकर सिर्फ एक शर्ट जिसमें पेन लगे हुए थे उसमें और एक मेरी बेटी की चड्डी में, वो सारा इंक उसमें ही आ गया। बाकी किसी कपड़े में कोई नुकसान नहीं हुआ, वो बस एक ही शर्ट में दाग लगा, वरना वो सारे कपड़े इंक में ख़राब हो सकते थे। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि मतलब वो सिर्फ एक शर्ट के अंदर और सारा मतलब जो भी इंक था वो मेरी बेटी की चड्डी के अंदर आ गया, सारा इंक। और मतलब सारा इंक, बाकी सारे कपड़े साफ़ सुथरे निकले। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी, आपकी इतनी कृपा रही। मैंने बहुत शुक्राना किया कि आपने बचा लिया। वो शर्ट मैंने एक तो साइड में रख दी थी, वो धीरे धीरे करके मैंने उसका इंक हटा दिया, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता चला। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। एक शुक्राना सत्संग और करूँगी मैं। मेरे बेटे को ना बहुत स्किन की प्रॉब्लम थी, उसकी पूरी बॉडी पे कोरोना के दौरान जब कोविड था तो अचानक से ही उसकी बॉडी में एक एलर्जी हो गई, और वो इतनी भयानक एलर्जी हुई उसको, पूरी बॉडी पे मेरे बेटे को खारिश और दाने, रेडनेस, बहुत कुछ हो गया था। पूरी बॉडी उसकी एलर्जी से भर गई थी। तो बहुत उसका ट्रीटमेंट कराया, 1 साल हो गया। हर डॉक्टर से, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जहाँ मैंने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया। हर जगह बड़े से बड़े डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हर जगह मैंने उसका इलाज कराया। लगभग इस चीज़ को 2 साल 3 साल गुजर गए, लेकिन मेरा बेटा इतना परेशान था वो उस एलर्जी से, वो सारी रात सो नहीं पाता था उस एलर्जी के चक्कर में। उसको मतलब पूरी रात खारिश, पूरा दिन खारिश, उसको इतनी खारिश होती थी और इतने रैशेस हो गए, इतनी भयानक एलर्जी थी वो। मैं पूरा दिन उसको नहाने में पानी से भी दिक्कत थी, मतलब उसको हम पानी उसको नहलाते थे तो पानी से भी उसको बहुत दर्द होती थी, पानी डालने से भी बहुत गंदी वाली उसको एलर्जी हो गई थी। पूरी बॉडी पे उसको, फेस पे, पूरी बॉडी पे बहुत परेशान था वो, सो भी नहीं पाता था सारी सारी रात, वो इतना रोता था मेरा बेटा, बहुत परेशान हो गई थी मैं। इतनी केयर उसकी करी, उसको नहलाना, उसको दवाई लगाना सुबह शाम, मैं भी इतना परेशान हो गई थी कि कैसे ये ठीक होगा। हर डॉक्टर के पास दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने बस यही कहा था कि या तो ये अपने आप 12 साल के बाद ठीक हो जाएगी इसको, वरना ये लाइफ टाइम भी रह सकती है। मैं इतना परेशान कि अगर नहीं ठीक हुई कैसे होगी। मेरा बेटा इतना परेशान, स्कूल जाने में परेशान, उसको कपड़े पहनने से एलर्जी, गर्म कपड़े भी वो पहन नहीं सकता था, सर्दियों में भी परेशान, खारिश, ड्राइनेस इतनी उसकी बॉडी में थी, और मैं बहुत दुखी हो गई थी। हर जगह मैंने उसका इलाज कराया। मेरे बेटे ने इतनी दवाइयाँ खाई कि वो ना उसको बीमार हो गया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ना लीवर में इन्फेक्शन हो गया। 3 साल दवाइयाँ खा के उसको पूरी बॉडी के अंदर वो इतना बीमार हो गया कि हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसको पेट में इतना इन्फेक्शन हो गया था दवाइयों से कि उसको लीवर पे इफ़ेक्ट हुआ था, और वो 10 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट रहा था, और उसका मतलब लीवर पे इफ़ेक्ट हुआ था, बहुत उसको दिक्कत हो गई थी। फिर उसको हमने हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया, उसको लीवर में इतना इन्फेक्शन हो गया था, उसको पोटी में भी ना ब्लड आ गया था इन्फेक्शन की वजह से। फिर वो बहुत मुश्किल से ठीक हुआ, उसकी दवाइयाँ चली। फिर मैंने उसको मतलब दवाइयाँ खिलानी छोड़ दी, मैंने कहा मैं परेशान हो गई, उसको दवाइयाँ नहीं देंगी, छोटा सा बच्चा कब तक इतनी सारी दवाइयाँ खाएगा। उसको लीवर भी इफ़ेक्ट हो गया था, तो मैंने दवाइयाँ उसको बंद करा दी, बस मैं उसको लगाने वाली दवाइयाँ लगाती रही। तो मेरी जो रिलेटिव्स थी, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, मैं बहुत परेशान थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू उसको ना गुरुजी का जल प्रसाद पिलाना शुरू कर। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मुझे उन्होंने गुरुजी का वो डुगरी से उन्हें जल प्रसाद मिला था, तो उन्होंने वो जल प्रसाद मेरे बेटे को पिलाया और मुझे बोतल में भी भर के दिया।
मैं उसको पिलाती गई। फिर उस दौरान मैंने अपने बेटे का होम्योपैथी इलाज कराना शुरू करा था। तो उस दौरान उसका होम्योपैथी इलाज भी चल रहा था, दवाइयाँ, और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी देना शुरू किया। तो वो होम्योपैथी दवाइयाँ असर की, थोड़ा मतलब उसे फ़र्क नज़र आने लगा। और गुरुजी का जल प्रसाद में जादू था, पता नहीं, उसको मैंने इतनी दवाइयाँ की तब भी वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन वो जब से ऐसा लगा कि जब से जल प्रसाद मैंने गुरुजी का पिलाया, मेरा बेटा ठीक, उसको दवाइयाँ लगनी शुरू हो गई, वो ठीक होता चला गया होम्योपैथी दवाइयों से। कहाँ उसको इतनी महंगी से महंगी दवाइयाँ असर नहीं की, कहाँ वो होम्योपैथी दवाइयाँ जो जो फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चली, और गुरुजी का जल प्रसाद जो पिलाया, न जाने गुरुजी का ही चमत्कार था वो कि जल प्रसाद से ठीक हो गया। मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक है, उसे स्किन की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। मैं अपने गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। कितनी मेहर करते हैं वो हम सब पर, कितनी कृपा करते हैं, और कुछ भी नहीं हमसे चाहते, कुछ भी, बस एक बार उनकी नज़र के सामने आने की देर है, वो तो सबका हाथ थाम लेते हैं। इतना प्यार करते हैं सबको, हर किसी को, चाहे कोई कैसा भी है, किसी के कर्म कैसे भी है, वो किसी के कर्म नहीं देखते, बस वो एक बार उनकी नज़र पड़े तो वो हमारा हाथ थाम लेते हैं और फिर हमेशा हमारा साथ देते हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं हमारे, वो तो भगवान हैं, वो महाशिव हैं, वो भोलेनाथ हैं, वो इतने प्यारे हैं, मैं क्या बताऊँ उनके बारे में। गुरुजी इतनी कृपा करते हैं अपनी संगत पर, बहुत कृपा करते हैं, बहुत बड़े बड़े किस्मत वाले हम लोग हैं जो हमें गुरुजी मिले। हमने गुरुजी को तो नहीं देखा, लेकिन उनके जो लोग गुरुजी के साथ में थे वो तो बहुत भाग्यशाली है। हम भी सौभाग्यशाली हैं जो गुरुजी के, अब गुरुजी नहीं है फिज़िकल रूप में, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा हम पे है, इतनी है कि हमारा सब कुछ वो ठीक करते हैं। बीमारियाँ हमारा हर पल में साथ देते हैं, किसी को पैसों की दिक्कत है, किसी को बीमारियां हैं, सब चीज़ की टेंशन वो दूर करते हैं। तो हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, मैं क्या बताऊँ अपने गुरुजी के बारे में, बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। बस एक बार अपना विश्वास पक्का होना चाहिए तो वो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, कुछ नहीं चाहते हमसे गुरुजी। मैं 1 साल हो गया है मुझे गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन मैंने कभी शुक्राना सत्संग किया ही नहीं। हमेशा गुरुजी के मैसेज आते थे कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। मुझे बहुत पहली बार मैं ये सत्संग कर रही हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, पहली बार है। आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी अगर ये शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कुछ गलती हुई हो। मैं क्षमा चाहूँगी आप सब लोगों से भी, संगत जी से भी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग करने में। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था, 1 साल में मैंने अब किया है, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगूंगी गुरुजी से। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। बस सत्संग मेरे साथ इतने हैं, अगर मैं एक बार पहली बार सत्संग सुना रही हूँ, अगर ये हो जाता है ठीक से, तो मैं और भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग मेरे पास है, इतने हैं कि मैं मतलब पहली बार कर रही हूँ, लेकिन और भी मैं करूँगी अगर गुरुजी कराएंगे तो। बहुत सारे शुक्राना सत्संग मेरे पास जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे करना नहीं आता था, इसलिए मैं पहली बार कर रही हूँ। सॉरी गुरुजी। बस आप मेरे जो और भी सत्संग इतने सारे लिखे हुए हैं, आप उनको करवाना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, हम सब पर इतनी मेहर करने के लिए, हमें इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं उनका भी शुक्राना करना चाहूँगी जो ये सत्संग मेरा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच।
जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश है शुक्राना शेयर कर पुत्र, शुक्राना शेयर कर। मैं पहले अपना मंत्र जाप करूँगी, फिर शुक्राना शेयर करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपने शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं गुरु जी, मैंने आज पूजा करके गुरुपा के पास प्रसाद, भोग प्रसाद लगाया था और जल प्रसाद सब कुछ रखा था। गेट खुला हुआ था। आज गुरु जी आए, मुझे गाय स्वरूप में गुरु जी दर्शन दिए। क्या था, गुरु बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु पर आए, प्रसाद लिए, जल प्रसाद लिए। और वो गाय संगत जी ऐसी थी कि वो जा ही नहीं रही थी। कितना उसको भगाया मैंने, नहीं जा रही थी, ऐसे ऐसे कर रही थी। फिर उसको ले गेट के बाहर मैंने किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी से कलता संगत जी। गुरुपा का आदेश था, तुझे किसी बुजुर्ग के रूप में, मैं साधु के रूप में, शान साधु के रूप में तुझे दर्शन दूंगा। तो एक शाने शाने से आते हैं, बुजुर्ग बुढ़े से, थोड़ी बहुत शाने तो नहीं है, एज की, थोड़ी एज के ही है, पर उन्होंने आते हमेशा, सॉरी संगत जी, हमेशा आते हैं। पर कल आए थे, वो ओम की लॉकेट पहने हुए थे। फिर किसी का गेट उन्होंने नहीं वो किया, रिंग की, मैंने गेट खोला, बोला कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो मैंने उनको बोला खाना खाना है, बोले आज खाना नहीं बनाएंगे, दे देंगे, खिला देंगी तो खा लेंगे। सब्जी तो थी नहीं, सुबह दोपहर में हुआ ऐसे फिनिश हो गई थी। पराठा रखा था, 4 पराठा, ये गुड़ ये सब करके मैंने दिया, उन्होंने खाया। फिर खा के अपना बर्तन भी धुले और फिर उनको जाते जाते मैं बोली, नया चावल जो होता है, नया चावल है, उसकी खिचड़ी खाएंगे क्या? उन्होंने बोला हाँ। फिर उन्होंने खिचड़ी के लिए उनको चावल दिए, वो खाए और फिर लेके गए। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी, शुक्राना। उतने में मुझे बटरफ्लाई का दर्शन हुआ, वाइट बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई। गुरु जी तो अपनी इतनी ब्लेसिंग देते अपने बच्चों को। ओम में, स्तोम में ओम, रोटी में ओम, सॉरी अंकल जी, और ओम के दर्शन हुए, त्रिशूल के दर्शन हुए, पराठा रोटी में। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोलते तू टेंशन मत लिया कर, तू संध्या वेले शुक्राना अपना शेयर कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तो अपने बच्चों का टेंशन मत लिया कर। संगत जी, मैं तो गुरु पर पे सब छोड़ दी, आप ही मेरे घर के गार्जियन हो, मेरे पेरेंट्स हो, मैं आपकी बेटी हूँ। आपको जो सही लगे वही करना गुरुपा। गुरुपा को तो बस मांगो नहीं मानो, गुरुपा बोलते हैं। पर हम कहाँ इतने, वो दिल ही नहीं मानता। अपने पिता से तो इंसान एक अच्छी बातें बोल सकता है दिल की। तो हम लोग को जो इच्छा रहती है ज़रूर अरदास करते हैं, मांगते भी हैं, लड़ते भी हैं। गुरुपा का भी मैं तो बोलती हूँ, गुरुपा आपका पूरा हक अपने बच्चों का डांटने का, गलत रास्ता अपनाए आप डांटिए मारिए उनका, आपका तो हक है।
कभी अपने बच्चों को गलत करने नहीं दीजिएगा। और सबका अच्छा, जो गलत कर रहे हैं मेरे साथ, बोल रहे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तेरे घर परिवार के, उनके साथ संगत जी मैं गुरुपा से बोलती हूँ, गुरुपा गलत उनके साथ मत करना, बस अच्छे थॉट डालो, अच्छा वो करें सबके साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु के सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मुझे पता नहीं कि ये नंबर से मैं शुक्राना पहली बार शेयर कर रही हूँ संगत जी, वो मेरा शुक्राना वो शेयर करिएगा, मेरे से आता नहीं है अभी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अरबों खरबों वर्ष शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना ज़रूर शेयर करिएगा। और अंकल जी रीवा की संगत मिले तो ज़रूर मेरे को आप बताइएगा और उनका नंबर ज़रूर दीजिएगा। मैं रीवा एमपी से बोल रही हूँ, मेरा नाम उपासना सिंह है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ओम गुरुपा। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं पटियाला पंजाब तो हाँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सॉरी संगत जी, अगर सत्संग बोलते हुए कोई भी गलती हो जाए, गुरु जी संगत जी माफ़ कर देना। ये मेरा पहला सत्संग है गुरु जी। गुरु जी नाल जुड़िया मैनू कोई ज़्यादा टाइम नहीं होया संगत जी, 3 महीने ही होए ने, सितंबर महीने तो जुड़ी हाँ। गुरु जी ने अपने नाल जोड़िया, अपनी संगत बनाया। गुरु जी मैं कदे भी गुरु जी बारे नहीं जानती सी, कदे सुनिया भी नहीं सीगा। ਤਾਂ यूट्यूब ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਪਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁੱਤੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਦਰਦ, ਚੱਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਬੈਕ ਪੇਨ ਸਭ ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਝੁਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਰਾਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਝੁਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਰ ਜੇ ਚੱਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਚਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘਰ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਛੱਤ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਛੱਤ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਲ ਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ। ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਾਓ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी, महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना मेरे गुरु जी। बस मेरा ये छोटा सा ही सत्संग है कि आपने जो मुझे इतनी इतनी तितलियों के रूप में दर्शन दिए, और वो तितली तो जो मेरे पौधे पे आके बैठी, मैंने ऐसी तितली कभी गुरुजी आज तक देखी ही नहीं। वो तो आप स्वयं थे, वो तो आप ही थे गुरुजी, क्योंकि वो रूप मैंने कभी भी तितलियों में नहीं देखा। आप मेरे घर पधारे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। और गुरुजी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सत्संग मैं करना चाहती हूँ उससे पहले ही वो सत्संग यूट्यूब में आ रहा होता है। तो गुरुजी वो सारे जो आपकी संगत है, आप उनसे जो बुलवा रहे हो वो मेरे ही सत्संग हैं, वो मेरी ही ब्लेसिंग्स हैं जो आप सब अपने भक्तों को दे रहे हो। शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना को स्टॉप देना चाहती हूँ। जल्दी दूसरा शुक्राना गुरुजी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, अंकल जी को भी शुक्राना, और जितने भी गुरुजी की संगत है उन सबको जय गुरुजी और शुक्राना ओम गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा दूजा सत्संग शुकराना है। गुरु जी, गुरु जी, मैनू शुकराना सत्संग करना नहीं आंदा, जो तुसी मेरे तो बुलवाओगे मैं उही बोलांगी। गुरु जी, थोड़ी बड़ी किरपा है साडे पूरे परिवार ते। इसे तरह अपनी किरपा बनाए रखना पूरे परिवार ते गुरु जी। इसे तरह हथ फड़ी रखना, मेहर भरिया हथ रखना सारिਆਂ ते गुरु जी। गुरु जी, मैं बहुत आलसी सी, तुसी नितनेम बख्शिया गुरु जी। तुसी मैनू ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਘਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ,
ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਵਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਸੋਝੀ ਚੰਗੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਕਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਚ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਘਰੇ ਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਘਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर अपना सत्संग शेयर करती हूँ रोज, पर मुझे नाम नहीं मालूम, तो मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो साल का अंतिम दिन भी जा रहा है। आज मैं 29 दिसंबर की सत्संग शेयर कर रही हूँ आज। तो मैं आपका भी कोटि कोटि, इस चैनल का कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा आप पे ढेर सारा ब्लेसिंग बरसाए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आपको ढेर सारे शुभकामनाएं नए साल की। और जो भी दुख तकलीफ है इस पुराने साल से सब कट जाए और नए साल की शुरुआत एक अच्छे से हो, आपका मंगलमय हो। तो मैं आज गुरुपा का सत्संग शेयर करूंगी। मैं 2 दिन से नहीं कर पाई, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी बता रही हूँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक इतने होते हैं, वो नेगेटिव ही होता है जो आपकी शक्ति से, आपके गुरुपा से दूर करना चाहते हैं। तो पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, गुरुपा की प्यारी बेटी। जय गुरुजी। मैं अपनी आंटी के लिए गुरुपा से परसों ही अरदास की थी। मेरी बेटी मंथली अब आने लगी है, तो इस बार वो लेट से नहीं आई, तो मैंने गुरुजी से अरदास की। गुरुपा पता नहीं क्या कारण है। वैसे गुरुपा एक सत्संग भी भेजे थे, मैंने सुन पाई, और ये पीरियड के ही था, मंथली के ही
से था, मैं सुन नहीं पाई, माफ़ कीजिए गुरुपा। मैंने अपनी आंटी को ही बहुत डांटी कि गुरुपा भेजे थे कष्ट कटवाने के लिए, तुमने सुनने नहीं दिया, पर शायद ये गुरुपा की ही मर्जी होगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो मैं नहीं सुन पाई, माफ़ कीजिए गुरुपा। तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि इसके बहुत पेट और कमर में दर्द भी है और मुंह भी हम सूखा सूखा लगता है और नेगेटिव इतने इस पे भी हावी है, पता नहीं, सब अपने ही है, मैं क्या कहूँ। तो कभी मेरे अंकल के ऊपर, कभी मेरे ऊपर, कभी आंटी के ऊपर, इधर से हम लोग बीमार ही पड़ रहे हैं। तो ये कष्ट ही कटवा रहे हैं गुरुपा। गुरुपा कहते हैं जो करते हैं तुम्हारा कर्म कटवा रहे हैं, तो बस चुपचाप तुम अपना कर्म कटवा और नीवा होके चल। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मेरे आंटी का भी कर्म कट रहा है, मेरे भी कर्म कट रहे हैं, मेरे अंकल का भी कर्म कट रहे हैं। इस तरह से गुरुपा पुराने साल का जितने 2024 के कर्म है मेरे कटवा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो मैं इसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और मैंने आंटी के लिए अरदास की कि गुरुजी इसका पीरियड आ जाए और इसको राहत मिले, क्योंकि चिंता लगा रहता है माँ होना। तो सबसे बड़ी माँ तो मेरे गुरुपा है, उसको हर चीज़ का, हर क्षण का एहसास भी होता है और वो समझते हैं। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो माँ बाप सब है, फ्रेंड है, भाई है, बंधु है, सखा है, सब वही है मेरे। तो मैं उसी पे सब चीज़ छोड़ देती हूँ। तो मैं फिर भी एक अरदास लगाई गुरुपा रात में कि ये इसका मेंस आ जाए और ये ठीक रहे। तो मैंने अरदास की और गुरुपा अरदास सुनी और ये कल ही सुबह उठी तो कहती मम्मी, हमको जगाती है धीरे धीरे कि मम्मी हम पीरियड हो गए, तुम लेके ठीक है, अच्छी बात है, जय गुरु शुक्राना। गुरु बोली मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो मैंने कहा जल प्रसाद लगाओ नाभिक में और पेट पे लगाओ, मंत्र जाप करके ठीक हो जाएगा। अच्छा है, जब वो क्लियर होगा तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने ऐसा ही कहा। तो मैंने इसके लिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और मेरे अंकल भी परसों खुश थे, बहुत अच्छे थे। गुरुपा मैसेज भी सुनाते थे तो मैं तो बता ही रहे थे। तो मेरे अंकल जी बोल रहे थे कि चिकन खाना है, तो मैं मना भी, मैं तो खाती नहीं हूँ और ना ही मैं छूना भी नहीं चाहती हूँ। तो मेरे आंटी भी खाती है और मेरे अंकल भी, तो बोले बाहर से ही बना के लाते हैं, तो वो लाए और एक अपने दोस्त को भी ले आए, वो भैगना ही है। तो वो लाए और रात में ड्रिंक भी किए और वो काफ़ी झालदार था। हमने रोटी बनाई खाई और क्योंकि मैं खाती नहीं, थोड़ा सा मन में भिन भिन टाइप का हो जाता है कि इधर ना छुए उधर ना छुए। तो अंकल जी खाए भी, पसीने भी हुए और मैं तो खाई भी नहीं। फिर आंटी भी वो हमको लगने लगा कि इतना झाल है, शायद इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए पेट में। तो मुझे पसंद नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अंकल जी से कुछ दिन पहले ही कहा कि 40 दिन आप ड्रिंक छोड़ दीजिए क्योंकि गुरुपा बोले थे कि इसीलिए काम नहीं बनते हैं, उसे 40 दिन बोल ड्रिंक नहीं करने के लिए। तो मेरी बात तो सुनते नहीं है वो, पता नहीं पीछे से करते ही होंगे, बाहर करते होंगे, पर बोलते नहीं हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा और उसे भी माफ़ कीजिएगा। रात में जब उठाने की बारी आई तो वो उठाने लगे तो काफ़ी जगह इधर उधर छूने छाने लगे, सटाने लगे, तो हमको भिन भिन टाइप का लगने लगा। तो फिर वो गुस्सा हो गए और उसके दिमाग पे तामस चढ़ गए और कहने लगे
जो कि मैं कुछ बोली भी नहीं। बस वो चिढ़ गए कि आज दिन के बाद नहीं बनेगा, नहीं खाना है, आज के बाद नहीं आएगा। बहुत तरह की बातें हो रहा है। मैं गुरुपा से भी बोली थी कि नहीं खाए तो वही अच्छा है, क्योंकि मुझे बहुत घिनना लगता है। और मैं क्या, वो तो गुरुपा समझ रहे हैं। शायद जो भी किए गुरुपा अच्छे के लिए किए। तो मेरे अंकल जी बहुत गुस्सा भी किए। फिर लास्टली मुझे फिर पूछना ही पड़ा। फिर मैं पूछी, हर जगह अंकल जी सटा वगैरह दिए। फिर मैं पोंछ ओछ के फिर हाथ उथ धो कर मैं रात में खाना भी नहीं खाई। और मैं ऐसे ही गुरुपा को भोग लगा के पराठा गुड़ लगाए, मैं वो भी नहीं खाई, मैं रख दी। और मैं फिर सोने चली गई। और जब मैं सोने, मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने ऐसा कुछ अंकल को कहा भी नहीं और हम पे इतना चिढ़ गए। हमको अच्छा नहीं लगा कि पीना खिलाना। शाकाहारी हो तो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, पर ये नॉनवेज के लिए मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। पता नहीं क्यों, ये गुरुपा ही जाने, मैं नहीं जानती हूँ। तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, मेरे मन में ऐसा थॉट आया और भाव भी आया, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं रात में काफ़ी, मेरे आंखों से आंसू गिरे कि मैं कितना भी करूँ, अंकल जी मुझे गलत ही समझते हैं। मैं जितना भी करूँ, कुछ भी करूँ, पर सब लोग मुझे ऐसा ही समझते हैं। तो मैं ऐसे ही करते करते, मैं सोचते सोचते, मैं गुरुपा फिर हमको आँखों में नींद दे ही दी। मैं सो गई। मैं सुबह उठी, लेट से उठी। फिर मेरे अंकल जी देखते हैं सुबह बाहर जाके सोए थे, तो मैंने उसे कम्बल डाल दिए, क्योंकि वो जो कि अपने लिए कहते हैं, गुरुपा जो भी करते सब अपने लिए करते, तुझे कुछ ना कहना है। तो मैंने कम्बल दे दिए। फिर मैं आके सो गई इधर आके। फिर मेरे अंकल जी उठे, नहाए वगैरह, फिर मैं भी उठी। मैं काफ़ी लेट से, फिर अंकल जी ड्यूटी चले गए। फिर मैं घर को पूरा साफ सफाई की, टेबल धोई, ये धोई वो धोई, पोछा लगाई। पूरे साफ सफाई करते करते मेरा 12-1 बज गए। मैं फटाफट फिर नहा के आई। मैं गुरुपा के लिए कॉफ़ी बनाई और फिर से जल प्रसाद लगाए, लड्डू को नहलाई। इस तरह से मेरे दिन कटे। उसके बाद मैंने फटाफट चावल और सब्जी बनाई और मैं सुबह रोटी फ्राई की थी, क्योंकि रात की बहुत सारी रोटी बच गए थे, तो मैंने उसे फ्राई करके मैंने वही गुरुपा को नाश्ते का भी भोग लगाया, मेरे आंटी को दी। वही मैं अपने लिए भी रखी। मैं आई खाना वाना बनाकर, अंकल जी भी आ गए, 2 बज गए खाना बनाते। फिर मैंने गुरुपा को भोग लगाए, चावल और बरी की सब्जी उसमें डाले थे, मैंने लगाई भोग। फिर मैं वही रात वाले जो गुड़ के पराठे मैंने गुरुपा को दी, मैंने वही वाली खाई, क्योंकि वो प्रसादी थी, मैं फेंक नहीं सकती थी। मैं वो खाई और वो भाजी रोटी खाई। और इस तरह से मैं फिर चाय वगैरह बैठा के इन लोगों को खाना, अंकल को आंटी को दी, वो लोग खाना खाए। इस तरह से मेरा दिन कटा। और मैं फिर 5 बजे मैं गुरुपा के आगे बैठी, क्योंकि मेरा दिन में भाग दौड़ी बीत गया, क्योंकि ये भी मेरा कोई संकट ही था। गुरुपा कर्म कटवा रहे थे। शाम को फिर मैं गुरुपा के आगे 1.5-2 घंटे बैठी, समय दी गुरुपा के आगे, मुझे अच्छा लग रहा था। और मैंने आधे घंटे का सत्संग भी की। और मेरे मन में थॉट भी आ रहा था कि अब साल की विदाई हो रही है, तो मैं गुरुपा के पास 5 दिन भी मैं कुछ सत्संग इस तरह से बैठ के करूं, गुरुपा के साथ समय दूं, क्योंकि दे नहीं पाती हूँ। मैंने इसी तरह से मेरे कल के दिन कटे। और फिर मैंने रात में खाना बनाई और मैंने सबको साथ बैठ के खाना खाए। इस तरह से ये गुरुपा की मर्जी है, अरदास है, ऐसे ही हुआ, तो गुरुपा ही जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज का मेरा सत्संग यही था। मेरे आंटी के लिए अंकल जी को भी सद्बुद्धि दे कि वो रिंग ना करे,
जैसे गुरुपा कहते हैं अपने चरणों से लगाए रखें। जय गुरु जी, उसकी बुद्धि से बुद्धि अच्छी रखें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु।